ओम नमः शिवाय मंत्र जाप की महिमा। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक प्रसिद्ध शिव मंदिर था। इस मंदिर के मुख्य पुजारी थे पंडित हरनारायण, जो अत्यंत धार्मिक और भक्ति में लीन व्यक्ति थे। पंडित हरनारायण को बचपन से ही शिव भक्ति का अत्यधिक प्रेम था। उनके दिन का आरंभ ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से शुरू होता और अंत भी इस मंत्र के साथ होता। पंडित हरनारायण के जीवन की यह कहानी शिव मंत्र की शक्ति और चमत्कारों को दर्शाती है। एक दिन की बात है, जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। गांव के सारे तालाब, कुएं और नदियां सूख चुके थे। गांव के लोग बहुत परेशान थे और उनके पास कोई उपाय नहीं था। ऐसी विकट परिस्थिति में पंडित हरनारायण ने गांव वालों को मंदिर में बुलाया और उन्हें ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने की सलाह दी। उन्होंने गांव वालों से कहा कि अगर सब मिलकर पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ इस मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान शिव अवश्य उनकी प्रार्थना सुनेंगे। गांव के सभी लोग पंडित हरनारायण के नेतृत्व में मंदिर में एकत्रित हुए और पूरे दिन और पूरी रात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। कुछ ही दिनों में गांव के आसमान में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस घटना ने सभी को शिव मंत्र की शक्ति का अनुभव कराया और पंडित हरनारायण की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। इसके बाद पंडित हरनारायण का जीवन और भी चमत्कारी घटनाओं से भरा रहा। एक और महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करना आवश्यक है। एक बार गांव में एक भयंकर महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और बहुत से लोग अपनी जान गंवाने लगे। गांव वालों को कुछ भी उपाय नहीं सूझ रहा था। तब फिर से पंडित हरनारायण ने गांव वालों को शिव मंत्र का जाप करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की कृपा से इस महामारी से छुटकारा मिल सकता है। गांव के सभी लोग फिर से मंदिर में एकत्रित हुए और पंडित हरनारायण के नेतृत्व में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। कुछ ही दिनों में महामारी का असर कम होने लगा और धीरे धीरे गांव वाले स्वस्थ होने लगे। इस घटना ने पूरे गांव को शिव मंत्र की शक्ति पर और भी विश्वास दिला दिया। पंडित हरनारायण की भक्ति और शिव मंत्र के चमत्कारों की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। एक और घटना का वर्णन करना आवश्यक है। जब गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी। एक दिन गांव में एक बूढ़ी महिला आई जो बहुत गरीब और असहाय थी। उसने पंडित हरनारायण से मदद की गुहार लगाई। उसने बताया कि उसका बेटा बहुत दिनों से लापता है और वह बहुत परेशान है। पंडित हरनारायण ने उसे धैर्य बनाया और कहा कि वह शिव मंदिर में आकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे। बूढ़ी महिला ने पूरे विश्वास और भक्ति के साथ इस मंत्र का जाप शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में एक दिन उसका बेटा अचानक वापस आ गया। उसने बताया कि वह किसी अज्ञात स्थान पर फंस गया था और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन एक रात उसे सपना आया जिसमें भगवान शिव ने उसे रास्ता दिखाया और कहा कि वह अपनी मां की प्रार्थना के कारण बच गया है। यह सुनकर बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया। पंडित हरनारायण की यह कहानी उनके जीवन के अन्य चमत्कारों से भरी पड़ी है। उनके नेतृत्व में गांव वालों ने कई बार ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के चमत्कार देखे। गांव वालों का पंडित हरनारायण के प्रति अत्यधिक सम्मान था और वे उन्हें एक जीवित संत मानते थे। पंडित हरनारायण की भक्ति और शिव मंत्र की शक्ति के चमत्कारों ने पूरे क्षेत्र में उनकी ख्याति फैला दी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे और उनसे अपनी समस्याओं के समाधान की
प्रार्थना करने लगे। पंडित हरनारायण ने हमेशा सभी को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने की सलाह दी और उनके जीवन में भी इसके चमत्कार देखने को मिले। पंडित हरनारायण ने अपना पूरा जीवन शिव भक्ति में व्यतीत किया। उनके जीवन का अंतिम समय भी भगवान शिव के चरणों में ही बीता। उनकी मृत्यु के बाद गांव वालों ने उनके नाम पर एक बड़ा शिव मंदिर बनवाया, जहां आज भी ओम नमः शिवाय मंत्र की गूंज सुनाई देती है। उनके नाम और भक्ति की कहानियां आज भी गांव वालों के दिलों में जीवित हैं और वे उन्हें अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करते हैं। पंडित हरनारायण की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शिव मंत्र ओम नमः शिवाय की शक्ति असीमित है। इसके जाप से जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है और ईश्वर की कृपा से सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किए गए इस मंत्र के जाप से न केवल भौतिक समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। पंडित हरनारायण की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी जानकारी एवं कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपके माता पिता स्वस्थ रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।